आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चाईबासा राजनगर मार्ग पर वैन पलटने से 3 मजदूरों की मौत, मृतकों में एक महिला भी शामिल। 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी, घायलों की चिकित्सा चल रही एमजीएम अस्पताल में। हादसे के समय पिकअप वैन में सवार 20 मजदूर जा रहे थे ढलाई के काम में। शहर के विभिन्न स्थानों पर धूमधाम से मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। नमन संस्था ने साक्षी गोल चक्कर पर किया कार्यक्रम। महिला, पुरुष, बच्चे और नौजवान शामिल हुए कार्यक्रम में। भुवनेश्वरी मंदिर परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा स्थापित। चांडिल में असामाजिक तत्वों ने की बजरंगबली प्रतिमा में तोड़फोड़। घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश। शहर बेड़ा में दलवा बजरंग दल द्वारा स्थापित थी प्रतिमा। चांडिल थाना और अनुमंडल पदाधिकारी से की गई लिखित शिकायत। आइए बात करते हैं पिकअप वैन के पलटने से एक महिला समेत 3 मजदूरों की हुई मौत की। राजनगर थाना क्षेत्र के लेकड़ा कोचा चाईबासा राजनगर मार्ग पर गुरुवार की सुबह पिकअप वैन पलटने से महिला समेत 3 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को एमजीएम हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। सरायकेला जिला अंतर्गत राजनगर थाना क्षेत्र के लेकड़ा कोचा चाईबासा राजनगर मार्ग पर गुरुवार सुबह एक पिकअप वैन के पलटने से वैन में सवार महिला समेत 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि हॉस्पिटल लाए जाने के दौरान एक की रास्ते में ही मौत हो गई। वैन में सवार 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं पिकअप वैन में महिला मजदूर समेत 3 लोगों की मौत से सड़क पर कोहराम मच गया। एक महिला की मौत तो रूह कपा देने वाली थी। उसका सिर खून से लथपथ, धड़ से अलग हो गया था। बताया जाता है कि पिकअप वैन में 20 से अधिक लोग सवार थे। घटना के बाद राजनगर पुलिस द्वारा गंभीर रूप से घायलों को जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि अन्य का इलाज राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इधर घटना में घायल कुछ मजदूरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद राजनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इधर विधायक प्रतिनिधि सनत आचार्य ने सभी घायलों को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया है। मृतकों की पहचान का प्रयास किया जा रहा था। बताया जाता है कि पिकअप वैन में सभी मजदूर सवार होकर ढलाई कार्य के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। चालक की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हुई लकड़ा कोचा। अब घायल की संख्या में नहीं बता सक रहा हूँ, सबको हॉस्पिटल भेजा गया है, अभी बाद में बताया जाएगा। मौत तो स्पॉट पर एक जन की भी थी और सबको हॉस्पिटल भेजा गया है और हॉस्पिटल में किसी की मौत हुई है पता नहीं है। सभी को बेहतर इलाज होकर एमजीएम भेजा जा रहा है। घटना अब कितने बजे, आधा घंटा आगे हुई। आइए बात करते हैं शहर के विभिन्न स्थानों पर मनाई गई स्वामी विवेकानंद जयंती की। स्वामी विवेकानंद की जयंती शहर में बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर की सामाजिक संस्था नमन ने साक्षी गोल चक्कर पर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई, तो वहीं टेल्को के भुवनेश्वरी मंदिर में स्वामी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। स्वामी जी की जयंती पर नमन द्वारा साक्षी गोल चक्कर पर आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और नौजवान शामिल हुए। इस मौके पर चकसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, नमन संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया और स्वामी जी द्वारा किए गए कार्यों और उपदेशों को अपने अंदर आत्मसात करने की प्रेरणा दी गई। स्वामी विवेकानंद जी, उनका चेहरे को देखते ही एक शरीर पर ऊर्जा का एक तरंग सी उत्पन्न होती है। ऐसे तमाम महापुरुष जिन्होंने इस राष्ट्र को एक दिशा और एक दशा देने का काम किया, ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा पुंज है। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी मनुष्य कहता है। हम सब मनुष्य हैं, हम सब के अंदर में परम शक्ति विराजमान है। वो ईश्वर या कहिए कि वो आत्मा जो हमारे अंदर विराजमान है, केवल और केवल उसको समझने की आवश्यकता है। आज हम जात पात, ऊंच नीच, धर्म और क्या क्या जाने लड़ाइयों में हम उलझे हुए हैं। हम कैसे कल्पना कर सकते हैं जब ऐसे महापुरुषों को हम नमन करते हैं तो उनके विचारों को नमन करते हैं। हम महापुरुष को नहीं करते, किसी भी
शहादत देने वाले को नहीं, उसके उस शहादत को नमन करते हैं। हम भगत सिंह जी को नहीं करते, भगत सिंह जी के शहादत को नमन करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे को नहीं, उनकी शहादत को, उनकी वीरता को, जो उन्होंने राष्ट्र के लिए किया। इसी प्रकार से स्वामी जी ने जो राह हमें दिखाया है, वसुदेव कुटुंबकम और व्यापकता, एक हम सब में वो ईश्वर है, ये उन्होंने बार बार कहा है। तो आज जब ऐसे हम कार्यक्रम करते हैं, आप देखेंगे, आप इस समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, किसी को बुलाया नहीं गया है, लेकिन एक नमन संस्था, उनके विचार के साथ में ऐसे लोगों को जोड़ने का काम हम करते हैं। और आप सबसे भी आग्रह है, निवेदन है, हमारी बात आज यहाँ पर 800,000 लोगों ने सुनी होगी और आते जाते राहगीरों ने सुनी होगी, लेकिन ये जो मीडिया है, मीडिया अच्छे विचारों को आप कृपया आगे और फैलाइए। मादक पदार्थ, ड्रग्स और नौजवानों को किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, आप स्कूल में, घरों तक कोरियर के माध्यम से, आज मैंने देखा, बहुत बड़ा मैं बधाई देना चाहता हूँ जिला प्रशासन को, कुछ दिनों का, शायद 25 दिनों का ना 20 दिनों का टारगेट लिया सीनियर एसपी साहब ने। मैं आज इस मंच से हमारे सीनियर एसपी को बधाई देता हूं और उनको वचन देता हूं कि पूरी जमशेदपुर की जनता उनके साथ रहेगी। अगर वो इस मुहिम में आगे हैं तो हम सब उनके साथ हैं। और इस प्रकार के विचार जब हम लेकर के आएंगे तो अपने नौनिहाल को, अपने आने वाले वंश को बचा पाएंगे। आपसे भी निवेदन है, आज स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करने के साथ साथ उस परम पिता परमेश्वर से मैं मांगता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि हमारे सब के अंदर में वो समझ दे, वो समझदारी दे कि हम आपस में एक भाईचारा के रूप में एक दूसरे को गले लगा करके, एक परिवार के रूप में, और अपने आने वाले जो खतरे हैं उसका अनुभव करके इन विचारों को एंटीबायोटिक्स के रूप में अपने अंदर में लें। और ऐसे खतरों से तभी हम बच पाएंगे जब अध्यात्म का सार और संचार हम अपने अंदर कर पाएं। आज ऐसे अवसर पर जब ऐसे महापुरुषों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, तो उनके चरणों में वंदन के साथ साथ उनके विचारों को भी हम नमन करते हैं। वहीं टेलको स्थित मां भुवनेश्वरी मंदिर परिसर में स्वामी विवेकानंद की स्थापित आदमकद प्रतिमा का अनावरण जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा किया गया। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की सीख ली गई। इसके साथ ही शहर में कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। पिछले साल राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम लोगों ने यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के ध्यानमग्न प्रतिमा का शिलान्यास किया था और कहा था कि अगले वर्ष युवा दिवस पर हम सभी इसका अनावरण करेंगे। और हम लोगों को संतोष है, प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन 2023 में हम प्रतिमा का अनावरण करने में सफल हो पाए। स्वामी जी के विषय में मुझे नहीं लगता है कुछ विशेष कहने की ज़रूरत है। सभी लोग जानते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और इस आध्यात्मिक पीठ के साथ स्वामी विवेकानंद जी की जो स्थापित प्रतिमा है, इस प्रतिमा से युवाओं में संदेश जाए कि जिस रास्ते को स्वामी जी ने दिखाया है उस रास्ते पर चलकर हम देश का, समाज का कल्याण करें। यही हम सभी की अभिलाषा है। मेरी इच्छा है कि जैसे इधर खाली ज़मीन है, बाईं तरफ भी खाली ज़मीन पड़ी है, तो हम लोग बात करेंगे जो टाटा मोटर्स, टाटा स्टील प्रशासन के लोग हैं कि अगर हम लोगों को ये अनुमति दे दें, तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत के जो श्रेष्ठ विचारक हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं, किसी भी राज्य के हों, किसी भाषा के हों, सबको हम लोग यहाँ एक हेरिटेज टूरिस्ट साइट के रूप में स्थापना करें, ताकि लोग यहाँ एक लघु भारत का दर्शन करें और ये देखें कि भारत में भाषा कोई हो, राज्य कोई हो, स्थान कोई भी हो, मूल रूप से जितने भी विचारक हैं सबके विचार में एक ही अद्वैत की और सनातन परंपरा की अवधारणा रही है और उससे हम सभी परिचित हों। जमशेदपुर जिसको लघु भारत कहते हैं, उसके लघु भारत होने की सार्थकता भी उससे साबित है। आइए बात करते हैं शहर बेड़ा में असामाजिक तत्वों द्वारा बजरंगबली प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की। सरायकेला के चांडिल थाना अंतर्गत दलमा के मुख्य द्वार शहर बेड़ा में दलमा बजरंग दल द्वारा स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा को बीती रात असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। विश्व हिंदू परिषद के मानगो अध्यक्ष मनोज कुमार व भाजपा युवा मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी आकाश महतो ग्रामीणों को साथ लेकर चांडिल थाना व अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। वहीं नीमडी जिला परिषद सदस्य
आशीष सिंह पात्रा ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की उचित जांच के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। मामले को लेकर आजसू के प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे धर्म और आस्था को चोट पहुंचाते हुए हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ा गया है, ये बिल्कुल ही असहनीय है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों का पता लगाकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। इस मौके पर जगदीश महतो, धनंजय महतो, सुरेश प्रमाणिक, मधुसूदन महतो, चंद्रमोहन प्रमाणिक, हरि सिंह, बासु प्रमाणिक, खगेन महतो समेत अन्य लोग मौजूद थे। ये जो घटना घटा ये बिल्कुल ही एक निंदनीय घटना है, क्योंकि इससे ये प्रतीत हो जाता है क्योंकि इससे पहले हिंदू सनातन धर्म के लोग जो बजरंग दल दलमा बाबा आखड़ा की तरफ से जो कमेटी है इसके ऊपर कुछ दिन से ही जो असामाजिक तत्वों के द्वारा इस पे नज़र जो लगा हुआ है कि झंडा को उखाड़ के फेंक देना और झूठ मूठ का एक केस मुकदमा करना, षड्यंत्र के तौर पे केस करना, इस तरह से एक तरफा कार्रवाई किया जा रहा प्रशासन के तरफ से भी। इसलिए हम प्रशासन से सबसे पहले आग्रह करना चाहेंगे कि किसी पक्ष किसी विशेष समुदाय को ना दर्जा दे करके समांतर रूप से वो अपना जो प्रशासनिक जो कानूनी कार्रवाई करे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात जो ये घटना कल की घटा है, ये किसी भी आस्था के खिलाफ या तो हिंदू सनातनी धर्म के आस्था के खिलाफ ये सब जो जोरदार प्रहार है जो तोड़ दिया गया। हनुमान जी का मंदिर जो यहाँ दलमा बाबा बजरंग दल सरबड़ा एक जो यहाँ पे कमेटी है, कमेटी के माध्यम से एक यहाँ पर स्थापित किया गया था बजरंग बली मंदिर, उसको कल रात में असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया। एक अशांति फैलाने का उन लोगों के मन में विचार है। तो इस तरह से हमारा जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, यहाँ हिंदू सनातनी के जो लोग हैं, ये कतई ये चीज़ इस तरह का काम कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। और ये जो मूर्ति तोड़ा है ये यथासंभव हम लोग एक लिखित आवेदन भी तैयार कर रहे हैं। एक जो पब्लिक पिटीशन बन रहा है और एक हम लोग का जो संगठन है बजरंग दल का, उस संगठन से एक जाएगा पिटीशन और हमारा पब्लिक पिटीशन भी जाएगा, ताकि प्रशासन इसके ऊपर जो है कि ध्यान दें और निश्चित रूप से जो भी घटना घटाया है उसको जांच करे और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का कृपा करें। और करेंगे कि ये मंदिर जो बजरंग मंदिर जो उसका मूर्ति टूटा है, यथाशीघ्र उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि उससे अनुमति चाहेंगे कि यथाशीघ्र जल्द से जल्द ये हमारा हनुमान मंदिर फिर से स्थापित हो और इसके ऊपर शेड वगैरह सारा चीज़ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से हम लोग सहयोग चाहते हैं। झलक रही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी एक वर्ग ऐसा सक्रिय हो गया अभी जो पूरे हिंदू समाज को खंडित करने का पूरा षड्यंत्र रच रहा है। और उसी षड्यंत्र के तहत आज ये सरबड़ा चौक में जो दलमा चौक में जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी उसको आज खंडित किया गया है। और ये ऐसा प्रयास वो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस जगह में जो हनुमान जी का झंडा गाड़ा गया था उसको भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फेंका गया था। इसका हम लोग लिखित सूचना हम लोग चांडिल थाना प्रभारी को भी दिया था। उस समय अगर उचित कार्रवाई अगर दोषियों पर होती तो शायद आज हनुमान जी की मूर्ति नहीं टूटती। प्रशासन का रवैया तो शुरू से जब सबसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार बनी है तब से हमारे हिंदू समाज और हिंदू का आस्थाओं पर ठेस लगातार पहुंचाई जा रही है। और खुद हेमंत सोरेन जी खुद कहे हैं कि हनुमान जी का झंडा घर में नहीं गाड़ना है, क्योंकि हनुमान जी झंडा आपका भाजपा झंडा लगता है उन लोगों को। तो आप उसका मनसा साफ इसी से लग रही है और उनका मनसा पूरा क्लियर है कि हिंदू का भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ताकि बाकी जो अदर जो वर्ग है वो उसका वोट उनको मिले। पूरी वोट बैंक की राजनीति कर रही है हेमंत सोरेन सरकार। मूर्ति खंडन हुआ यहाँ भाई हम लोग यही रही है कि हम लोग आज पूरा शहर बड़ा क्षेत्र के आसनी पंचायत के पूरा जितने सारे सामाजिक संगठन है और जितने सारे प्रतिनिधि है और ग्रामीण है सभी लोगों से बैठक किए हैं। और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसकी एक लिखित सूचना हम लोग चांडिल थाना प्रभारी को देंगे और सामूहिक रूप से हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से मिलेंगे और इस पर जो भी इस पर दोषी है उसको चिन्हित करके कठोर से कठोर कार्रवाई करने का हम लोग मांग रखेंगे, ताकि इस प्रकार की घटना इस क्षेत्र में पुनरावृत्ति ना हो। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज, 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000 जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ, मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में।
कोरोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला, मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6000-7000 रुपया है। और जो हम 6000-7000 में दे देंगे, बाजार में वो 15000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रैक्सीन मिलेगा। मेरे पास रैक्सीन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं चक्रधरपुर में पुलिस की कार्रवाई में अंतर्राज्यीय पशु तस्करों की गिरफ्तारी की। चाईबासा पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पश्चिम बंगाल के कुछ पशु तस्कर चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मनोहरपुर की तरफ से गौवंशीय पशुओं की तस्करी कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर ग्राम पदमपुर से बांझी कुसुम होते हुए कुदलीबाड़ी रास्ते से बंगाल ले जाने वाले हैं, जिस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एएसपी कपिल चौधरी के निर्देश में एक टीम का गठन किया गया, जहां चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर द्वारा टीम का नेतृत्व करते हुए पदमपुर गांव में छापामारी कर गौवंशीय पशुओं की तस्करी एवं परिवहन करते हुए 5 व्यक्तियों को गौवंशीय पशुओं के साथ नकद 4.98 लाख रुपए, एक मारुति कार, 10 मोटरसाइकिल, स्कूटी एवं मोबाइल के साथ पकड़ा गया। गिरफ्तार किया गया जाहिद शेख, उम्र 24 वर्ष, वर्तमान पता रसुल्डी, थाना बलरामपुर, जिला पुरुलिया। मन किशोर प्रधान, उम्र 39 वर्ष, गांव बारी, थाना सोनुआ, जिला पश्चिमी सिंहभूम। मुन्ना पांड्या, उम्र 40 वर्ष, गांव अरवा, थाना टोकलो, जिला पश्चिमी सिंहभूम। विचित पूर्ति, उम्र 31 वर्ष, गांव मेरमेरा, थाना चक्रधरपुर, जिला पश्चिमी सिंहभूम। चाईबासा एवं संतोष प्रधान, उम्र 43 वर्ष, गांव मेरमेरा, थाना चक्रधरपुर, जिला पश्चिमी सिंहभूम के रहने वाले हैं। पकड़े गए लोगों ने पूछताछ के दौरान गौवंशीय पशुओं की तस्करी में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। घटना में शामिल अन्य तस्करों की पहचान के साथ उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। आइए बात करते हैं 11 से 17 जनवरी तक मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह की। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उपायुक्त विजया जाधव ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि 2 पहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट और कार चालकों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल आवश्यक करें और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना आवश्यक है। ड्राइविंग के समय मोबाइल इस्तेमाल ना करें। गति सीमा, वाहन के फिटनेस जैसे जरूरी पहलुओं को लेकर जागरूक किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जिला वासियों को यातायात के नियमों से अवगत कराना है, जिससे जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। सुनहरा घंटा में घायल व्यक्ति की मदद करना एवं मददगार को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि दुर्घटना में जनहानि ना हो। आम जनों तथा छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रन फॉर सेफ्टी, जागरूकता रैली, विद्यालयों में सड़क सुरक्षा से संबंधित सेमिनार तथा क्विज एवं पेंटिंग प्रतियोगिता, बड़े वाहनों के चालकों के आंख एवं स्वास्थ्य की जांच इत्यादि आयोजित किया जाएगा। जो एक सेफ्टी की जागरूकता फैलाने के लिए अभी जो रथ निकाला है, इस रथ के जरिए हम सारे लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि जो सड़क और सड़क की दुर्घटनाओं के जो बढ़ती नंबर संख्या बढ़ी है, वो बड़ा चिंताजनक विषय है। खासकर सड़कों में न केवल बड़े वाहन बल्कि छोटे वाहन, स्कूल जाने वाले बच्चे, महिलाएं, साइकिल चलाने वाले लोग, सबकी सड़क है, तो एक दूसरे को प्रति सम्मान रखते हुए वाहनों का संचालन किया जाए। सड़क के जो नियम बने हुए हैं, वो नियम भी हमारे करिकुलम का पार्ट होना चाहिए और खासकर अभिभावकों को अपने बच्चों को ये नियम बचपन से ही सिखाने चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि मोबाइल का इस्तेमाल आजकल काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है, जो एक सड़क दुर्घटना का एक बहुत बड़ा विषय है। चलते हुए भी लोग मोबाइल देखते जा रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए हेलमेट के अंदर मोबाइल डाल के बात कर रहे हैं, या इवन कार ड्राइवर्स भी हम देखते हैं तो मोबाइल पे कोई सर्च करते हुए गाड़ी चला रहे हैं। इसमें छोटे छोटे धक्के लग रहे हैं, गाड़ी गलत जगह पे जा रही है, या सड़क किनारे कोई खड़ा है उसको हानि हो रही है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें रोकना चाहिए। खास करके जब गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से हाईवे में चल रही है, हम देख रहे हैं कि लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
सीट बेल्ट पे जब वो साउंड बीपिंग होता है तो लोग उसको फॉल्स तरीके से लगाते हैं, अपने पीछे से लेके खींच के उसको लॉक कर देते हैं ताकि आवाज़ बंद हो जाए। बट उससे आप सेफ नहीं रहेंगे। आप गाड़ी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, अपने साथ भी चीटिंग कर रहे हैं और गाड़ी के साथ भी चीटिंग कर रहे हैं। तो खासकर इस तरह की जो रॉन्ग प्रैक्टिस है उसको नहीं फॉलो करना चाहिए। एक भीषण दुर्घटना हुई थी जिसमें सारिस मिस्त्री साहब का जिस तरह से देहांत हुआ था, उसने ना केवल फ्रंट साइड के बल्कि बैक साइड के भी सेफ्टी बेल्ट्स पहनने चाहिए। इसके लिए एक बहुत बड़ा सबक हम लोगों को मिला है। खासकर जिस तरह से गाड़ी चलती है, ब्रेक्स अचानक से लगाने पड़ रहे हैं, जानवर बीच में आ रहे हैं या लोग 90 डिग्री में रोड क्रॉस कर रहे हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ चला रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मद्यपान करके गाड़ी चलाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक सड़क दुर्घटना के बहुत बड़ा विषय है। मुआवजा चाहे कितना भी हम लोग दें, जिस व्यक्ति की हानि होती है, जिस परिवार की हानि होती है, वो क्षति कभी इस मुआवजे से नहीं भरी जा सकती। इसीलिए गाड़ी चलाने वाले ये ज़रूर देखें कि हमारे और सामने वाले के घर में हम लोगों का इंतज़ार हो रहा है, भले थोड़ा देरी से जाए, जान जाने से देरी भली है। तो मुझे लगता है इन सारे चीज़ों को सभी लोगों को हमें सोचना समझना चाहिए। यंगस्टर्स जो है खासकर बाइक को तेज़ चलाना उनके लिए एक बड़ा उनको इससे काफ़ी एक ये मिलता है, उनको लगता है कि हाँ एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें उनकी कुछ एक्स्ट्रा फ्लेयर एक्सप्लोर हो रहा है, रोमांच है उसमें। वो एक्चुअली कोई रोमांच नहीं है, हल्का सा इधर उधर हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने भी देखी होगी कि यही स्पीड अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो बाइक पोल से टकरा रही है, डिवाइडर से टकरा रही है, बच्चे की जान जा रही है, जिसका अभी तक भविष्य ही नहीं बना। वो 16-17 साल के बच्चे बिना लाइसेंस लिए, बिना अच्छे से लाइसेंस लेने के लिए भी एक एग्ज़ाम है, उसको बिना समझे इस तरह से अगर हरकतें कर रहे हैं तो दिस इज़ रियली वेरी रॉन्ग। तो मेरी सभी से गुजारिश है, हम सब लोगों को कंपलसरीली ड्राइविंग भी आना चाहिए, वो एक जीवन की नेसेसिटी बनी है। मगर ड्राइविंग केवल टेक्निकली नहीं आना चाहिए, जो कानून है, जिस तरह के नियम हैं, उस सारे परिप्रेक्ष्य को समझते हुए हम कंप्लीट ड्राइविंग करें। और मेरा अपना ड्राइविंग कितना भी अच्छा हो, वो केवल ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव में 50% ही कंट्रीब्यूशन देता है, 50% अगले वाले का भी कंट्रीब्यूशन होता है। वो अगर रॉन्ग साइड से आए और हम कहीं कितने भी सही हो तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोनों की जिम्मेदारी है। और ख़ासकर सड़क पे जो महिलाएं चलती हैं, बच्चे चलते हैं, वो इधर उधर देखते नहीं हैं, सड़क के बीचों बीच चलते हैं, उन्हीं लोगों को भी खास देना चाहिए, अपना कंप्लीट अटेंशन रोड पर देना चाहिए। आइए बात करते हैं सामाजिक संगठन सृष्टि द्वारा विनोबा आश्रम में उपयोगी सामग्री वितरित किए जाने की। सामाजिक संगठन सृष्टि की अध्यक्षा समाजसेवी रानी गुप्ता द्वारा बुधवार को बर्मा माइंस स्थित विनोबा भावे आश्रम के जरूरतमंद दिव्यांगों और बच्चों के बीच उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया गया। सृष्टि के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल उपस्थित रहे। उनके द्वारा जरूरतमंद बच्चों एवं बुजुर्गों को अंग वस्त्र, बिस्किट, सॉक्स, पेंसिल, कॉपी, पढ़ाने की सारी सामग्रियां दी गयी। इस मौके पर रजक समाज की अध्यक्षा अनुराधा चौधरी, शिवानी माधुरी, राजकुमारी, राखी, पूनम, तारा एवं अन्य महिलाएं और आश्रम की मुखिया उपस्थित रहे। आज हम लोग सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति एवं रजक समाज की ओर से दोनों संस्था मिलकर यहाँ पे विनोबा आश्रम में जो यहाँ के बच्चे हैं, छोटे छोटे बुजुर्ग हैं, सभी को हम लोग वस्त्र अभी देकर एवं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के सामग्री देकर उन्हें हम लोग सहयोग किए और आगे भी इसी प्रकार हम लोग करते रहेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।